हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं क्लास 10 के लेंस चैप्टर को, और हमने इसके पहले इसकी कुछ नियमों को भी अच्छे से देख लिया है। और आज हम इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखने वाले हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है पूरा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अगर ये इंपॉर्टेंट है तो इसको आपको अच्छे से देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बाकी हम आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको भी हम लगातार सॉल्व कर रहे हैं, आपकी जो समस्या है उसको भी हम देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी समस्या आ रही, कोई अगर आपको प्रॉब्लम फील हो रही है, तो इस बारे में अपने नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो आपकी प्रॉब्लम है वो हमें पता चल जाएगी और उस पर हम काम करना शुरू कर देंगे, और उसका रिप्लाई आपको किसी न किसी शॉर्ट वीडियो में आपको उसी कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो आखिर लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं उत्तल लेंस में, इसके बाद हम अवतल लेंस में देखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, यह पहले की तरह होगा। इसके पहले जैसे आपने अपने दर्पण वाले चैप्टर में देखा हुआ था, ठीक उसी प्रकार से होगा, लेकिन थोड़ा सी इसमें जो डिफरेंट है उसको आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा एक बार। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं जब वस्तु अनंत पे हो। कहाँ? जब वस्तु अनंत पे हो। मैं बता देता हूँ, अनंत की आप गणना नहीं कर सकते। अनंत मतलब अनंत, जिसका कोई अनंत ना हो उसे जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। ठीक है। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कोई मान लेते हैं कोई वस्तु है, ये अनंत पे है। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया अनंत की कोई गणना नहीं होती, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो यहाँ पर भी मानना पड़ेगा। लेट्स कंसीडर दैट एक वस्तु है ए बी, ठीक है, और आपका अनंत पे स्थित है, जहाँ से प्रकाश किरणें इसकी सिराओं से चलती हैं। जब इसकी ये सिराओं से चलती हैं तो ये जो ऊपर की चीज इसकी प्रकाश किरण होगी, यह सीधी इसके सी से निकल जाएगी, इसकी प्रकाशिक केंद्र से। कि ये जो दूसरी प्रकाश किरण होगी, यह इसके F1 से होते हुए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्रॉस करेगी। तो आपको हमेशा से पता है, जहाँ पे क्रॉस करती है वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनता है। तो यह क्रॉस कहाँ कर रही है? इसके F2 पे, इसके द्वितीय फोकस के। मैं आपको बता दूँ, इसके जो हम फोकस के बारे में, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से हम इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको वो सारी वीडियोस एक बार देख लेनी चाहिए, इससे आपको यहाँ अच्छे से समझ में आए। तो जब यहाँ बनती है तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जो ये प्रतिबिंब है यह उल्टा बना हुआ है। कैसा? ये उल्टा बना हुआ है और छोटा। पहले वस्तु ऐसे थी और अब कैसी है? अब वो काफ़ी छोटी बनी हुई है, वो भी उल्टी बनी हुई है। और लेंस के दूसरे फोकस पर बनता है। पहले फोकस नहीं, दूसरे। ये इसका पहला फोकस, ये इसका दूसरा फोकस, तो दूसरे जब बनता है। तो मैं पहले पे आपको अच्छे से काम करके दिखा दे रहा हूँ, यानी पहला मैं आपको समझाने की यदि कोशिश करूंगा, इससे आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच हो। कब? जब इसके अनंत, जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं आपका अनंत है और इसके 2F1, यहाँ कहीं आपका 2F1 है। देखिए, एक F1, फिर 2F1, फिर 3F1, यानी अगर आप F के आगे जाएंगे, जैसे 1 2 3 होता है, वैसे ये F1 का ये एक क्रम है। ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से है। तो ये अनंत और 2F1 के बीच जब कोई आपकी वस्तु होती है, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा वह लेंस के दूसरी तरफ, कहाँ? लेंस के दूसरी तरफ बनता है, इसके F2 और 2F2 के बीच बनता है। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से आपकी ये वस्तु थी, और जहाँ से ये पहली प्रकाश किरण चलेगी, इसका अपवर्तन कुछ इस ऐसे हो जाएगा, और ये जो दूसरी प्रकाश किरण होगी, ये हमेशा सी से, इसके प्रकाशिक केंद्र से हो जाएगी। और आपको पता है, जहाँ से जब किसी प्रकाशिक केंद्र से जाती है कोई प्रकाश, तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। तो देखिए, यह कुछ यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ मिलने के बाद इसका जो प्रतिबिंब है वो भी यहीं पे बन जाने वाला है, और इसका जो प्रतिबिंब है वो इस दूसरी तरफ 2F2 और इसके 2F के बीच बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, उससे छोटा बनेगा। तो अब हम देख लेते हैं, जब वस्तु 2F1 पे हो। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, मैं माफ़ी चाहूँगा। तो जब वस्तु 2F1 पे हो तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक बनेगा, एकदम वो रियल इमेज होगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर। ये देखिए, अब ये वस्तु के बराबर बनने वाला है। कब? जब ये 2F1 पे हो, यानी जब यहाँ पे हो तो इसकी जो लंबाई है वो इसकी लंबाई के बराबर होगा, और ये कहाँ बनेगा? ये 2F2 पे बनेगा। याद रखिए, 2F1 का 2F2 पे बनने वाला है। बस आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और ये उल्टा होगा, वास्तविक होगा तथा वस्तु के बराबर होने वाला है। और इसके आगे अगर हम कुछ कंडीशन की बात करें, तो जब 2F1 तथा F1 के बीच हो। कब? जब इसके दूसरे के दूसरे फोकस पे और इसके पहले के दूसरे फोकस पे, और यह इसके पहले फोकस पे हो, तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, तथा 2F2 तथा अनंत के बीच बनेगा। यानी अब क्या होगा,
अब इसकी जो वस्तु है ये इधर से आ रही है, अब ये इधर से आगे की तरफ जा रही है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो भी तो आगे की तरफ जाएगा। जैसे अगर आप कोई टार्च लेकर आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो उसकी रोशनी भी तो आगे की तरफ जाती है, ठीक है। और अगर आपके पीछे से अगर कोई लाइट आपके ऊपर मार रहा है, तो क्या होगा, आपकी जो परछाई है वो आपसे बड़ी बनेगी, और अगर आप उसके साथ साथ चलेंगे तो आपकी परछाई आपकी आगे आगे भी चलेगी। तो ये ठीक इसी प्रकार से है। अब क्या हो रहा है, इसकी परछाई जो है वह इस तरफ जा रही है, यानी अब अनंत की तरफ जा रही है। तो यह इसके काफी बड़ा बनेगा, 2f2 तथा अनंत के बीच बनने वाला है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो पासवर्ड होने वाला है वो है SST4 है। अगर ये पासवर्ड आप इंटर करते हैं, ये देखिए ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाने वाला है, और जैसे आप इसको इंटर कर देंगे तो इंटर करने के बाद आपका ये PDF खुल जाने वाला है। अब देखते हैं, जब वस्तु कहाँ पे हो, जब वस्तु फोकस पर हो, जब यह F पर हो तो जो इसका प्रतिबिंब हुआ वह वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा तथा अनंत पर बनता है। जब वस्तु इसके F पर हो, कुछ इस प्रकार से F पर हो, तो ऐसी आएगी प्रकाश किरण और ये सीधी चली जाएगी, और ये जो दूसरी इसके C से जाएगी तो चली ही जाएगी सीधा। ये देखिए ये कहीं भी आपस में कहीं मैच नहीं कर रही है, कहीं भी आपस में मैच नहीं कर रही है। तो हमें यहाँ क्या दिखाई देता है, जब ये मैच नहीं कर रही तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यह कहीं भविष्य में या यह कहीं कहीं दूर अनंत पे जाकर ये पक्का मिलने वाली है। तो मान लेते हैं इसका जो प्रतिबिंब है यह अनंत पे मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स देखिए कुछ इस प्रकार से, जब वस्तु प्रथम फोकस तथा C के बीच हो, कब, जब वस्तु प्रथम फोकस इसके पहले फोकस यानी F1 पर और तथा C के बीच हो, तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है तथा वस्तु की ओर ही बनता है, यानी जहां से वस्तु आ रही है उसी ओर उसकी प्रतिबिंब भी बन जाएगी, ठीक है। और अनंत की ओर तथा F1 के बीच बनता है। कुछ इस प्रकार से देखिए, यह देखिए ये आपका F है, ये आपका C है, इसके बीच आपका कोई वस्तु है। जब प्रकाश किरण ऐसे जाती है तो क्या होता है, इसका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन कुछ इधर तरफ होगा, यहाँ से इसकी दूसरी किरण इसके C से चली जाएंगी। लेकिन हम क्या देखते हैं, यह तो इसके पहले की तरफ यह अनंत की तरफ जा रही है, यह भी मैच नहीं हो रही है। लेकिन हम इसको देखते हैं, जब इसको पीछे तरफ इसको लाएंगे तो ये यहाँ पे मैच हो रही है। देखिए जब इसके F1 पे थी तो वो मैच नहीं होने वाली है, जैसे वो जितनी आगे जाएगी उतनी वो पीछे भी जाएगी, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। लेकिन इसका अनंत पे नहीं बनेगा, इसका पीछे करने पर यहाँ पे मैच हो रही है। तो जहाँ पे मैच होती है आपको पता है वहाँ पे इसका प्रतिबिंब हो जाता है स्टूडेंट्स। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ भी बनने वाला है, जिधर से आपकी वस्तु आ रही है उधर की तरफ इसका प्रतिबिंब बन जाने वाला है। तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही। मुझे आशा सर काफ़ी अच्छे से आपको समझ आई होंगी। अगर आपको नहीं आए तो इस बारे में अपने कमेंट कीजिएगा। तो स्टूडेंट बस आज के लिए इतना ही, लेंगे आपको हम इसके अगले पार्ट में बहुत ही धमाकेदार जानकारी